यस हेलो बच्चों, कैसे हो? वी हैव डन मैनी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट वी हैव डन मैनी टॉपिक्स नाउ, और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी करते जा रहे हैं हम लोग सब टॉपिक्स के। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो टैली ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस होंगे। सो इन दिस हम लोग टैली ट्रायल बैलेंस दी होगी, और जब टैली ट्रायल बैलेंस दी रहती है तो फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार बेसिस कॉलम तुम लोगों को रिफ़र करा देता हूँ। ये बेसिस कॉलम ही हमारे टॉपिक का थियरी है कि हम लोगों को प्री और पोस्ट में इनकम एक्सपेंसेस को कैसे बाइफरकेट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिस कॉलम देखो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हम लोग कौन से रेशियो में बाइफरकेट करते हैं? बोलो बोलो जरा, नंबर 1 2 3 बोलते जाना। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा रेशियो? व्हाट अबाउट डायरेक्टर्स फीस? और कंपनी ऑडिट फीस है इसलिए पोस्ट, लेकिन अगर टैक्स ऑडिट फीस होता तो क्या करते थे? टैक्स ऑडिट फीस को कैसे बाइफरकेट करते हैं हम लोग? यस, सुना नहीं, वापस से बोल। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो। व्हाट अबाउट रेंट एंड रेट्स? टाइम रेशियो। बराबर। सैलरीज एंड बैड डेट्स रहेगा, यहाँ तो गिवन था, अदरवाइज बैड डेट्स कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो, ठीक है ना। और एनीथिंग रिलेटिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स पोस्ट में जाता है ना। कभी भी प्रॉब्लम शुरू करने के पहले एक बार बेसिस कॉलम देख लेने का 3 4। हाँ, डेप्रिसिएशन डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो सॉरी डजंट डिपेंड ऑन सेल्स, तो वो जाएगा टाइम रेशियो में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब है कंपनी के फॉर्मेशन का एक्सपेंस। अगर कंपनी के फॉर्मेशन का एक्सपेंसेस है तो वो कंपनी के पीरियड में ही जाएगा ना, सो दैट विल गो इन पोस्ट पीरियड। जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सब जनरल एक्सपेंस, ये सब जाएगा टाइम रेशियो में। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स बोलो, बोला ही है कमीशन ऑन सेल्स कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। व्हाट अबाउट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो। एडवर्टाइजिंग व्हेन नथिंग इज सेड, इन विच रेशियो? सेल्स रेशियो। ट्रैवलर की सैलरी बोल रही है, सैलरी बोली, अगर ट्रैवलर का कमीशन बोला होता तो टाइम ये सेल्स रेशियो होता, लेकिन ट्रैवलर की सैलरी है तो इट इज इन टाइम रेशियो। इंटरेस्ट टू वेंडर्स, अगर इंटरेस्ट टू वेंडर्स है तो ये टाइम रेशियो होता है, लेकिन ये फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट जो टाइम रेशियो बनता है वो रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है ना। अगर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पोस्ट में आना चाहिए, पार्टनर सैलरीज है तो वो प्री में ही आना चाहिए। चलो ये सब हमने कर रखा है। अभी मैं जो अगला क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं ये एक प्रॉब्लम कराऊंगा आज, और ये प्रॉब्लम तुमको प्रैक्टिस करके साथ में पीपीआई पूरा टॉपिक प्रैक्टिस करना होगा, सो दैट मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं टॉपिक ख़त्म करूँ तुमको पीपीआई चैप्टर प्रैक्टिस के साथ आता हूँ। चलो नाउ, कल्याण प्राइवेट लिमिटेड, छोटा सा क्वेश्चन है बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Kalyan Kumar formed a private limited company under the name of Kalyan Private Limited to take over his existing business from 1st April 17। आज एक प्रॉब्लम कराऊंगा, एक मेरा लाइव लेक्चर कल भी होएगा, एक प्रॉब्लम कल कराऊंगा मैं, बट जब मैं कल प्रॉब्लम कराऊंगा उसके पहले ये मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं तुम लोगों को, सो दैट तुम्हारा पीपीआई टॉपिक परफेक्ट हो जाए। बट द कंपनी वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंटिल 1st July 2017। अरे कल्याण प्राइवेट लिमिटेड नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंटिल का मतलब है 1st जुलाई को तो वो इनकॉर्पोरेट हो गई, 1st जुलाई के पहले तक नहीं हुई थी। एंड ये बिजनेस टेक ओवर कौन से डेट से किया है? 1st April इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, 1st July इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
और ईयर एंडिंग है मार्च, तो अपने आप अपनी पहली वर्किंग बनी जाएगी। तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नीचे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के नीचे वर्किंग नोट्स रखा हुआ है। वहाँ पे लिखोगे नंबर 1 डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ईयर एंडेड। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ईयर एंडेड। हाँ, डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अप्रैल 2017, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है 1 अप्रैल के बाद में 1 जुलाई। एंड ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो बोलो प्री में कितना मंथ्स आ गया? अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना ही काउंट करूंगा ना। थ्री मंथ्स प्री, तो 9 मंथ्स हो गया पोस्ट। और इधर ही लिख देना टाइम रेशियो 1:3। ये लो टाइम रेशियो 1:3। टाइम रेशियो इज 1:3। डन। फिर उसके आगे बोला हुआ है no entries relating to transfer of business were entered in the books which were carried on without any break until March 31st. Following trial balance was extracted. Opening stock, sales, purchases, carriage outwards, travelers commission, office salaries, rent rates, Kalyan Kumar's capital, directors fees, fixed assets, current liabilities, current assets other than stock, preliminary expenses, adjustments। लास्ट में बोला है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑन 31 मार्च 4,400, स्टॉक ऑन 31 मार्च 4,400, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कांस्टेंट एंड मंथली सेल्स इन अप्रैल, फेब एंड मार्च आर डबल द मंथली सेल्स फॉर रिमेनिंग मंथ्स। सो इससे अपने को सेल्स रेशियो मिल जाएगा। नंबर 2, जब ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं तो याद है अपन लोग पूरा कैलेंडर छापते हैं। सो लिखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीना तो हो गया प्री का। क्या बोला हुआ है? द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कांस्टेंट, द मंथली सेल्स इन अप्रैल, फेब एंड मार्च आर डबल। अप्रैल, फेब एंड मार्च, अप्रैल में डबल है, फेब में डबल है, मार्च में डबल है, बाकी सब सिंगल है। सो बाकी सब सिंगल। सो प्री में हो गया 4 और पोस्ट में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4:11 हो गया क्या? 4:11 दैट इज, नहीं रहने दो, इससे शॉर्ट मत करने को जाओ। लेट इट बी 4:11, दैट इज आवर सेल्स रेशियो। ये लो मेरा एक और एडजस्टमेंट हो गया।
एडजस्टमेंट नंबर डी में बोला हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ। ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो वैसे भी हम लोग पीएनएल में ही डेबिट करते हैं। सो दो एडजस्टमेंट और बाकी है, प्रोविजन फॉर, इनफैक्ट ये तीन एडजस्टमेंट ही बाकी है। एक क्लोजिंग स्टॉक का है। सो क्लोजिंग स्टॉक के लिए तुम लोग यहाँ पे लिखो इनकम्स for closing stock you write here incomes। अपने को मालूम है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अरे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज जीपी ना। तो मैं क्या करूंगा ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करूंगा। आई विल डू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इनकम में लिख दो तुम सेल्स and less expenses अंडरलाइन करो। और एक्सपेंसेस में पहला आइटम लिख दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे जीपी नहीं लिख के सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख रहा हूँ, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख रहा हूँ मैं। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक का काम करने वाला हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। Opening stock I'll take 4,300. Purchases is 18,900. 4,300 plus 18,900। क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट्स। सो ये 4,400 ट्रेडिंग क्रेडिट हो गया। और बैलेंस शीट एसेट्स के लिए बैलेंस शीट बनाया ना, तो एसेट साइड में कहाँ पे लिखे, नॉन करंट में या करंट में? करंट में लिखो स्टॉक इन ट्रेड। ये लो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट दे दिया मैंने। स्टॉक इन ट्रेड 4,400। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर सी हो गया। अब अपना बाकी है खाली एडजस्टमेंट नंबर। ये एडजस्टमेंट नंबर डी को भी टिक मार दो। अपन लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का तो पीएनएल में राइट ऑफ करने ही वाले। अब दो एडजस्टमेंट बाकी है, बी और ई। सो ये बी और ई बाद में करेंगे। चलो पहले ट्रायल बैलेंस पोस्ट कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद में है सेल्स, सब टोटल कॉलम में लिखते जाओ। 27,800, 27,800। और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ज़रा फाइनलाइज कर देते हैं। 4,300 प्लस 18,900 माइनस 4,400, दैट गिव्स अस 18,800 आता है। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है कैरेज आउटवर्ड्स 330। लिख दो कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स 330। फिर है ट्रैवलर्स कमीशन। ट्रैवलर्स कमीशन, ट्रैवलर सैलरी होती है तो टाइम रेशियो, लेकिन ट्रैवलर का कमीशन है। ट्रैवलर्स कमीशन 750। ट्रैवलर्स कमीशन के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? ये हो गया ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, परचेजेस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, ट्रैवलर्स कमीशन हो गया, ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस।
ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस 2100, रेंट एंड रेट्स 1200, रेंट एंड रेट्स 1200, रेंट एंड रेट्स 1200। उसके बाद है कल्याण कुमार्स कैपिटल। देख लो तुम लोग सिंगल एंट्री की तरह फाइनल अकाउंट्स ही बना रहे हो। ट्रेडिंग पीएनएल के जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन गया। जब ट्रायल बैलेंस होती है तो पूरा फाइनल अकाउंट्स ही बनाते हैं। जैसे सिंगल एंट्री में भी क्या बनाते थे, ट्रेडिंग पीएनएल कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाते थे ना। तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएनएल का काम कर रहा है, और कल्याण कुमार्स कैपिटल तो एक कैपिटल अकाउंट बना है और सामने वाले पेज पे बैलेंस शीट बनाया हम लोग ने। तो कंप्लीट फाइनल अकाउंट ही बन रहा है। कल्याण कुमार्स कैपिटल 23,000, 23,000। फिर उसके बाद है डायरेक्टर्स फीस 1800, डायरेक्टर्स फीस 1800। फिक्स्ड एसेट्स कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। बैलेंस शीट एसेट साइड में जाओ और लिख दो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। $13,400, करंट लाइबिलिटीज 3,700, करंट लाइबिलिटीज में लिखना अदर करंट लाइबिलिटीज, पहला लाइन खाली रखो। सब फर्स्ट कॉलम में लिखा करो। करंट एसेट्स अदर देन स्टॉक मतलब अदर करंट एसेट्स। ट्रायल बैलेंस का तो एक ही इफेक्ट होता है वैसे भी। 11,200 एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंसेस है, पीएनएल में जाएगा 520। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 520। चलो ये सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पोस्ट हो गए। एंड रिगार्डिंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर बी बाकी है और ये बाकी है। तो पहले ई करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स 30%। कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स आता है ना तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके एक बार निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा पहले भी क्वेश्चन में आया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स की क्या एंट्री आती है, प्रोविजन फॉर टैक्स का पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। सो पीएनएल अकाउंट का डेबिट का मतलब ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया पीएनएल अकाउंट डेबिट। जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उस पर 30% बोला है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया ये, और सेकेंड इफेक्ट प्रोविजन फॉर टैक्स जाता है करंट लाइबिलिटीज में, अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्री दे देता हूं इसकी, यहां पे लिख दो। एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, entry for provision for tax, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सो जो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया वो ये डेबिट है। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये करंट लाइबिलिटीज में चला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। सो ये लो, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बचा है, एडजस्टमेंट नंबर बी, वो बाद में करेंगे। उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। चलो नंबर 1 2 3 लाइन से बोलते जाना। सेल्स तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सेल्स रेशियो ही है। सो 4:11 था ना, 27,800 डिवाइड बाय 15 इंटू 4, 7413, 7413 minus 27,800, you get 20,387। क्या ये अमाउंट बराबर निकाला है मैंने? 27,800 इंटू 4/15, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी व्हेन नथिंग इज सेट, सेल्स रेशियो। अगर कुछ बोला रहेगा तो ही रेशियो चेंज होएगा, नहीं तो सेल्स रेशियो होता है, क्योंकि जो गुड्स बेचा उसी का तो कॉस्ट है। 18,800 इंटू 4/15, 5013 आता है क्या? 5013 minus 18,800 gives us 13,787. What about carriage outward? Carriage outward कौन सा रेशियो? यस, कैरेज आउटवर्ड्स का कौन सा रेशियो? इसको बोलेंगे सेल्स रेशियो, बिकॉज दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स 330 इंटू 4/15, दिस इज 88 minus 330 gives us 242. What about ऑफिस? नहीं, ट्रैवलर का कमीशन है, ट्रैवलर का कमीशन है, बोलो कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। अगर ट्रैवलर की सैलरी होती ना तो टाइम रेशियो बोलते थे, इंटू 4/15, इज इट 200? 550. What about office salaries and expenses? क्या है टाइम रेशियो? 1:3 है ना। 2,100 डिवाइड बाय 4, 525 एंड 1050 क्या? 1575. What about rent and rates? In what ratio? Rent and rates is in time ratio, 1:3. So कितना? 300
एंड 900 क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ बराबर, 300 and 900. What about director's fees? Director's fees post प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब है कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस. क्या बोलोगे? पोस्ट 520. 7413 minus 5013 minus 88 minus 200 minus 525 minus 300. Is it 1287? $20,387 minus 13,787 minus 242 minus 550 minus 1575 minus 900 1800 and 520. कितना आता है? 1013. One zero one three plus 1287, that comes to 2300. 2300 बराबर है क्या? 2300. Yes, sir. 30% टैक्स है इसका. And we will get net profit after tax. थर्टी परसेंट 1287. पहले 2300 का 30% निकाल लो. 690. 1287 into 30%. 386. 690 minus 386. 304. 304. 1287 minus 386. 901. 1013 minus 709 क्या? वन 1610. ये प्री प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में जाके बनेगा कैपिटल रिजर्व्स. पोस्ट प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में जाके बनेगा पीएनएल. बराबर. सो बैलेंस शीट में ले जाओ. अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. खाली रिजर्व्स ही है जो इनर मोस्ट में लिखने का, बाकी सब फर्स्ट कॉलम में लिखने का. 901. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 304. कितना है? 709 था ना. बस यहाँ पे लिख के छोड़ दो. और वो प्रोविजन फॉर टैक्स का टोटल कितना है? तो ये एंट्री में लिखो 690. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रॉस कर दो. पीएनएल में तो लिख दिया ना. एंड टू प्रोविजन फॉर टैक्स क्रॉस करो और बैलेंस शीट में चले जाओ और यहाँ पे लिख देना 690. खाली रिजर्व से इनर मोस्ट में आता है, बाकी सब फर्स्ट कॉलम में. ये लो, मेरी ट्रायल बैलेंस भी हो गई. आई हैव डन ट्रायल बैलेंस
एंड ऑल एडजस्टमेंट। मेरा अब सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बचा हुआ है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर बी। परचेज कंसिडरेशन वॉज 30,000 टू बी सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मैं कोई भी कंपनी का बिजनेस खरीदता हूं ना, 2 मिनट सुन लो। हम लोग कोई कंपनी का बिजनेस खरीदते हैं ना, तो बिजनेस में क्या खरीदते हैं सुनो। सपोज मैं कंपनी खरीद रहा हूं, इसके पास है एसेट्स 10 lakhs, इसके पास है लाइबिलिटीज 2 lakhs एंड कैपिटल 8 lakhs। Purchasing business of a company means purchasing their assets and liabilities. Purchasing business of a company means purchasing their assets as well as taking responsibility to pay off their liabilities. आज अगर मैं ये बिजनेस खरीद रहा हूं, तो बिजनेस खरीदने का मतलब है बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज खरीदना। ये इसके पास एसेट्स कितने का है बोलो, तो मैं बोलूंगा 10 लाख रुपए का मेरे पास एसेट्स है, लाओ 10 लाख रुपया दे दो मेरे को, लाओ 10 लाख रुपया दे दो। तो मैं बोलूंगा 1 मिनट, तुम्हारे पास एसेट्स 10 लाख का है, लेकिन जब मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदूंगा तो एसेट्स खरीदने के बाद मेरे को तुम्हारी 2 लाख की लाइबिलिटी भी तो चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा बिजनेस खरीदने का मतलब है खाली एसेट्स खरीदना नहीं, परचेजिंग योर एसेट्स एंड टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे लाइबिलिटी। तो तुम 10 लाख का एसेट दे रहे हो लेकिन 2 लाख की लाइबिलिटी भी दे रहे हो, वो भी मेरे को चुकाना है। तो एक्चुअली स्पीकिंग मेरे हाथ में तुम्हारा कितने का एसेट्स आया? 8 लाख। सो नेट एसेट्स 8 लाख का आया, तो मैं तुमको 8 लाख का ही पेमेंट करूंगा, मैं तुमको 8 लाख का ही पेमेंट करूंगा। तो दिस 8 लाख इज नोन एज नेट एसेट्स और 8 लाख इज नोन एज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये 8 लाख को हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं और 8 लाख को और एक क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ बिजनेस। बच्चों समझा क्या? दिस 8 लाख इज नोन एज नेट एसेट्स और वैल्यू ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर मैंने पेमेंट इससे ज़्यादा किया, अगर मैंने पेमेंट 10 लाख का किया तो मैं कितना ज़्यादा दे रहा हूँ? 2 लाख। तो जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो उसके नाम के लिए दे रहा हूँ, उसके नाम के लिए दे रहा हूं। तो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया जो दूंगा दैट इज फॉर गुडविल। लेकिन 8 लाख का बिजनेस है, अगर मैं पेमेंट करते समय 6 लाख रुपए का पेमेंट करूं तो बोलो मेरे को फायदा हुआ? लेकिन ये बिजनेस खरीदने में फायदा हुआ ना 2 लाख का, तो ये कोई रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट है, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में। सो पहले तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का। वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे मिलेगा? सन्ड्री एसेट्स, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज। सो ये जो नेट एसेट्स मिला इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। अगर इससे ज्यादा पे किया तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो किसके लिए पे किया? और कम पे किया तो प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिजर्व्स में जाएगा। अच्छा, जब मैं पेमेंट करता हूं तो यहाँ पे मैं 3 एंट्री पास करता हूं, यहाँ पे मैं 3 एंट्री पास करता हूँ ये प्रोसीजर में। पहली एंट्री में पास करता हूँ परचेज ऑफ बिजनेस, मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ, पहली एंट्री पास होती है परचेज ऑफ बिजनेस, और इसके लिए एंट्री क्या बनती है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का मतलब सेलर। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये पहली एंट्री बनती है। फिर दूसरी एंट्री बनती है मैंने क्या क्या खरीदा। मैंने एसेट्स खरीदा तो सन्ड्री एसेट्स डेबिट, मैंने सन्ड्री लाइबिलिटीज परचेज किया टू बिजनेस परचेज, ये सेकेंड एंट्री होती है। और थर्ड एंट्री होती है पेमेंट की। जैसे परचेज टू क्रेडिटर होता है ना, वैसे ये एंट्री है।
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, समझा क्या? लेकिन परचेज में क्या क्या परचेज किया? परचेज में क्या क्या परचेज किया? हम लोग ने एसेट्स लाइबिलिटीज परचेज किया। फिर थर्ड एंट्री होती है पेमेंट टू वेंडर, तो बोलते हैं वेंडर टू कैश बैंक, वेंडर डेबिट टू कैश बैंक। अगर पेमेंट शेयर्स में किया तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री में तुम देखो, पहली एंट्री में बिजनेस परचेज डेबिट हुआ है और सेकेंड एंट्री में बिजनेस परचेज क्रेडिट हुआ है। फर्स्ट एंट्री में वेंडर क्रेडिट है, थर्ड एंट्री में वेंडर डेबिट है। तो ये तीनों एंट्री को अगर मैं मर्ज करूं तो पहली एंट्री तो पूरी कैंसिल हो गई, बराबर। दूसरी एंट्री में क्या बचा है? सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू पेमेंट जो किया मैंने टू कैश बैंक और इक्विटी शेयर कैपिटल। इन शॉर्ट नेट एसेट्स जो लिया वो डेबिट, नेट एसेट्स टू शेयर कैपिटल। बच्चों समझा क्या ये प्रोसीजर? नेट एसेट्स टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे क्या है, अपने प्रॉब्लम में ना ऊपर जो बैलेंस शीट दे रखी है ना, उसमें बताओ ये बैलेंस शीट में एसेट्स कितने का, लाइबिलिटीज कितने की? 2 लाख। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस मैं ये लिखूं तो ये भी तो नेट एसेट्स ही है, समझा क्या? तो मेरे प्रॉब्लम में क्या है ना, मेरे ये ट्रायल बैलेंस में कल्याण कुमार कैपिटल कौन से डेट को दे के रखा है? इसी दिन बिजनेस एक्वायर किया था ना। सो दिस इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ये नेट एसेट्स है, समझा क्या? इन शॉर्ट ये वैल्यू ऑफ बिजनेस है। जो मैंने बिजनेस खरीदा तो ये वेंडर को कितना पे करने का, ये वो अमाउंट है। इज दैट क्लियर? सो ये जो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये जो बिजनेस खरीदा उसकी वैल्यू है। अब इसको पेमेंट कर रहा हूं मैं, पेमेंट करने वाला हूं मैं। पेमेंट करने के लिए अपने को एडजस्टमेंट नंबर बी में बोला है द परचेज कंसिडरेशन, मतलब जो बिजनेस खरीदा उसका पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 30,000। ये ₹30,000 है। टू बी सेटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। बोलो, हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में नहीं कर रहे, शेयर्स में कर रहे हैं। पेमेंट हम लोग करते हैं तब हम लोगों की फाइनल एंट्री क्या बनती है? नेट एसेट्स टू, यहाँ पे शेयर्स में पेमेंट हो रहा है तो कहना इसे नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और नेट एसेट्स इज नथिंग बट दिस टाइम ये नेट एसेट्स ही तो है। अरे इसको वैल्यू ऑफ बिजनेस बोलो या नेट एसेट्स बोलो, बात एक ही है। तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। सो नेट एसेट्स के लिए मैं बोलूंगा कल्याण कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कल्याण कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिख दिया क्या तुम लोग ने? टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा इधर शेयर कैपिटल में।
सेकेंड इफेक्ट आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। जर्नल एंट्री का डबल इफेक्ट समझा क्या? ये लो, अब इसके बाद में तुम ही बताओ, वैल्यू ऑफ बिजनेस 23,000 है और हमने पेमेंट ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा पेमेंट कर दिया? तो जो ज्यादा पेमेंट किया वो किसके लिए? गुडविल के लिए। सो दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज मेड फॉर गुडविल। सर्कल करो, लिख दो बाय गुडविल। एक्स्ट्रा पेमेंट इज मेड फॉर गुडविल 7,000। 7,000 इसका सेकेंड इफेक्ट जाने दो बैलेंस शीट में। ये लो, गुडविल 7,000, एवरीथिंग इज डन, ऑल एडजस्टमेंट्स डन। क्लोज करेंगे। रिजर्व्स में एक लाइन खाली है, पुट अ डैश। टोटल बाहर निकालोगे कितना आता है? 1610 आता है क्या? सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये दोनों का ग्रैंड टोटल आउटर कॉलम में शेयर होल्डर्स फंड 31,610। नॉन करंट लाइबिलिटीज में भले ही कुछ नहीं है, लेकिन दोनों लाइन पे डैश करो और टोटल बाहर निकाल के लिखने का नील। करंट लाइबिलिटीज है 3,700 प्लस 690 4390 प्लस 31,610 comes to 36,000। जितना लाइंस रखा है उतना लाइंस अगर खाली रह गया तो डैश करने का, और आउटर कॉलम में उधर ही निकालने का जितना लाइंस रखा था। यहाँ पे भी 2 लाइन खाली है, पुट अ डैश। $20,400 प्लस 15,600, ये लो टैली हो गया। It's tallied by 36,000. Tallied by 36,000। समझा क्या सब लोगों को? जो भी कुछ लास्ट लिखा हुआ है ना, आई थिंक तुम लोग ने जो भी लास्ट लिखा हुआ है उसके बाद वाले पेज पे आ जाओ। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लिखो एग्जांपल। एक बैलेंस शीट बनाएंगे। सन्ड्री एसेट्स 10 lakhs, sundry liabilities 8 lakhs, capital 2 lakhs। कैपिटल 2 lakhs। नीचे लिख दो वाई लिमिटेड परचेज्ड
business of X Limited for rupees 2,50,000 by paying cash. So Y Limited ने बिजनेस खरीद लिया X Limited का by paying cash. Pass entries. For X Limited. X Limited के बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे. अब X Limited तो बायर है ना? नहीं बायर है Y Limited. इन द बुक्स ऑफ Y Limited लिखो. इन द बुक्स फॉर Y Limited. Entries in the books of Y Limited. Y Limited 3 एंट्री पास करेगा. नंबर 1, परचेज ऑफ बिजनेस. जैसे परचेज ऑफ गुड्स होता है ना, वैसे बोलेगा परचेज ऑफ बिजनेस. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. लेकिन बिजनेस खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं बोलेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट. वी विल से बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे टू वेंडर. और वेंडर कौन है? एक्स लिमिटेड. हाँ, ये बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. और बिजनेस की वैल्यू तुमको मालूम है ना? दिस इज वैल्यू ऑफ बिजनेस. वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नथिंग बट नेट एसेट्स. या वैल्यू ऑफ बिजनेस कैन बी आइदर यू गेट बाय नेट एसेट्स अप्रोच और बाय दिस अप्रोच. अरे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बोल लो या कैपिटल बोल लो, बात एक ही है ना. सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 2 लाख आता है. कैपिटल भी तो वैल्यू ऑफ बिजनेस ही है, वो भी तो नेट एसेट ही होता है. सो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नथिंग बट नेट एसेट्स और कैपिटल. कितना है? 2 lakhs. So this is nothing but value of business. So business purchase account debit to vendors account. सेकेंड एंट्री में हमने क्या क्या खरीदा? हमने बिजनेस खरीदा तो उसमें क्या क्या खरीदा? हमने एसेट्स भी खरीदा, लाइबिलिटीज भी खरीदी, बराबर ना? अच्छा, बिजनेस तो 2 लाख रुपए का है. सुनो सुनो सुनो, अरे रे गलती हो गई. बिजनेस तो 2 लाख का है, मैं खरीद रहा कितने में हूं? हाँ, तो ऊपर एंट्री 2 लाख नहीं, 2,50,000 आएगी. बिजनेस तो 2 लाख का है, लेकिन मैं खरीद रहा कितने में हूं? हाँ, सो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर को पेमेंट करने का है 2.5 लाख. 2.5 लाख का पेमेंट करने का है, लेकिन बिजनेस की वैल्यू कितने की है? इसका मतलब मैं 50,000 ज्यादा दे रहा हूं ना. जो 50,000 में ज्यादा दे रहा हूं वो गुडविल के लिए. सेकेंड एंट्री में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर. मैं बिजनेस खरीद रहा हूं तो क्या क्या ले रहा हूं? मैं उनके सन्ड्री एसेट्स ले रहा हूं, सारे के सारे एसेट्स ले रहा हूं. बोलो, एसेट्स ले रहा हूं. कितने के एसेट्स है? 10 lakhs. मैं उनके लाइबिलिटीज भी ले रहा हूं. एक लाइन छोड़ के लिखना. मैं उनके लाइबिलिटीज भी ले रहा हूं. बोलो, लाइबिलिटीज कितने की? 8 lakhs. सो जो मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, टू बिजनेस परचेज, सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटीज
टू बिजनेस परचेज, जो मैं बिजनेस खरीद रहा हूं 2.5 लाख का, उसमें मैं 10 लाख का एसेट्स 8 लाख की लाइबिलिटीज खरीद रहा हूं। बोलो एंट्री टैली हो गई क्या? डिफरेंस आ गया? डेबिट शॉर्ट आया ना? जो डेबिट शॉर्ट आया दैट इज नथिंग बट गुडविल, कि मैं 10 - 8, मैं 2 लाख का बिजनेस खरीद रहा हूं 2.5 लाख में, तो जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो गुडविल के लिए। गुडविल अकाउंट डेबिट, बोलो बच्चों समझा क्या? अब थर्ड एंट्री आएगी पेमेंट टू वेंडर। हम पेमेंट को कैश दे रहे हैं ना इस बार, शेयर्स भी दे सकते हैं। ये वेंडर इधर क्रेडिट हुआ था ना, वेंडर मतलब क्रेडिटर। वेंडर अकाउंट डेबिट 2,50,000। अगर शेयर्स में पेमेंट करेंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन हम लोग तो कैश दे रहे हैं, सो टू कैश बैंक 2,50,000। अगर ये तीनों एंट्री को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरी कंबाइन एंट्री क्या बनेगी देख लो। कंबाइन एंट्री में बिजनेस परचेज यहां पे डेबिट है और यहां पे क्रेडिट है, कैंसिल हो गया। वेंडर यहां पे क्रेडिट है और यहां पे डेबिट है, कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट मेरी फर्स्ट एंट्री तो पूरी कैंसिल हो गई। अब सेकेंड एंट्री में क्या क्या बचा है? सन्ड्री एसेट्स, गुडविल डेबिट है, so I will write here sundry assets account debit 10 lakhs, goodwill account debit 50,000 to sundry liabilities and to cash bank. Sundry liabilities to cash bank. This is the combined entry. कॉपी किया तुम लोग ने? हाँ मैंने 2 lakhs लिख दिया क्या? 8 lakhs। अभी अपने को क्या था ना, ये टॉपिक में ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री एसेट्स सन्ड्री लाइबिलिटीज ये नहीं देखे, सन्ड्री एसेट्स सन्ड्री लाइबिलिटीज नहीं देके कल्याण कुमार का कैपिटल ही दे दिया। बोलो बिकॉज एसेट्स और लाइबिलिटीज इज एज गुड एज कैपिटल ना, तो अपने को सीधा कल्याण कुमार का कैपिटल दे दिया। सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये वैल्यू ऑफ बिजनेस ही तो होता है ना, 10 और 8, तो सीधा अपने को वैल्यू ऑफ बिजनेस ही दे दिया। कितना है? 2 लाख। सो फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं देंगे, दोनों में से एक ही देंगे।
अरे इंफॉर्मेशन में या तो अपने को देंगे एसेट्स 10 लाख, लाइबिलिटीज 8 लाख, या तो ये देंगे या फिर ये नहीं देंगे, सीधा कैपिटल देंगे 2 लाख। हैव यू अंडरस्टूड? तो अपने को सीधा कैपिटल दिया था, और वो कौन से डेट को दिया था? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिस दिन बिजनेस खरीदा था। सो दिस कैपिटल इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ओनली। ये वैल्यू ऑफ बिजनेस ही है। सो अभी कैपिटल अकाउंट दिखेगा तो मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा वो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्यों है, मैंने आज डिटेल में समझा दिया। आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टैली ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था। जैसे एग्जाम में आएगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक सिंपल प्रॉब्लम तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। अभी इसके बाद में मैंने और 3-4 क्वेश्चंस रखे हैं, वो इससे थोड़े हाइयर लेवल के हैं। एक एक क्वेश्चन कराते जाऊंगा, तुम्हारे आगे के टॉपिक्स भी चलते रहेंगे, साथ में एक एक क्वेश्चन कराते जाऊंगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तुम तैयार हो जाओगे। चलो दैट्स इट, आई स्टॉप इट हियर। मेरा एक लेक्चर और होगा कल, फिर आगे भी एक लेक्चर होगा। ऐसा करके रोज एक एक प्रॉब्लम करूंगा। मैंने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और रखे हैं इसमें, और वो तो हैवी क्वेश्चन है। ये तो सबसे सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, बेस एंट्री लेवल क्वेश्चन। फाइन, आई विल स्टॉप हियर।